सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी आजकल जो अभी न्यूज़ चल रही है आप लोग उसके माध्यम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जो आजकल न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अरावली हिल्स के बारे में बताया जा रहा है, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी चल रही है उसको लेकर के। तो समझते हैं उसकी कॉज, उसकी जड़ें क्या है, मतलब उसकी रीज़न क्या है, क्यों अभी प्रोटेस्ट चल रही है। तो जानते हैं कि 20 नवंबर में क्या होता है। 20 नवंबर 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, उसमें एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स के नाम से एक लाइन्स दिया गया है कि इसका जो अरावली हिल्स है उसका एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन स्टार्ट मतलब बनाया गया है, दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि जो अरावली हिल्स की हाइट है अगर 100 मीटर से छोटी है तो उसे अरावली हिल्स के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अगर छोटी है तो, अगर उससे ऊपर है तो ठीक है, लेकिन उससे छोटी है तो उसको उसके कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, उसको माइनिंग के लिए दे दिया जाएगा, मतलब माइनिंग के कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, ताकि क्या कहते हैं एक प्रोटेक्टेड तरीके से उसका माइनिंग किया जा सकता है। ठीक है, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जैसे अब जियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका माइनिंग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन तैयार किया गया, क्यों किया गया, ये जो तैयार किया गया आपका जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली साइंस फोरम की कमेटी के द्वारा एक क्या कहते हैं डेलीगेटेड थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये जो जारी किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जो अरावली हिल्स हैं वो लगभग 250 करोड़ पुरानी है, मतलब उतनी उसकी लंबी आयु है ना। अब क्या कहते हैं इसकी जो एलिवेशन है, आप यहाँ से लेकर के देख ले, जैसे क्या कहते हैं गुजरात है तो गुजरात आपका हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली एनसीआर मतलब वहाँ पे कर्व हो जाता है आपका, तो वहाँ तक उसकी एलिवेशन है। ठीक है, अब उसमें जैसे गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये ना क्या किया है अपने तरीके से अपने फ़ायदे के लिए क्या किया है, इसकी एक डेफिनेशन तैयार किया है खुद से, है ना। मतलब अपने अपने तरीके से वो क्या किया, डेफिनेशन तैयार किया गया, अपना अपना क्राइटेरिया बनाया गया है अरावली हिल्स के। ठीक है, अपने फ़ायदों के लिए, जिससे वो माइनिंग कर सकता है। हद तो आपको यहाँ तक ये जान कर के ताज्जुब होगा कि जो राजस्थान है अगर 118 पहाड़ी है तो उसमें से 31 पहाड़ियाँ गायब हो गई है, मतलब पहाड़ ही गायब हो गया है, पूरी तरीके से एकदम समतल कर दिया है माइनिंग करके। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्या चल रहा है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में कुछ बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो मतलब ये कह लें कि इलीगल माइनिंग पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, हर एक जगह, मतलब गुजरात, राजस्थान, इस सब में इलीगल माइनिंग होता। उसके लिए जो वहाँ के क्या कहते हैं, एक सबसे पहले एक बात बता दूँ, यहाँ पे केस दिया गया था ये जो इलीगल माइनिंग को देख करके 2024 के आसपास ही, मतलब अभी यहाँ पे 10 जनवरी के आसपास 2024 में केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, जो एमसी मेहता और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स रहते हैं, मतलब एमसी मेहता और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में टकराव होता है, केस लड़ा जाता है। उसमें ये अपना डेलीगेशन देते हैं कि ऐसे ऐसे भी इलीगल काम चल रहा है, इलीगल माइनिंग सब चल रही है अभी क्या कहते हैं अरावली हिल्स में। उसके बाद एक और केस आता है उसी समय में, टीएन गोदावरन बीएस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक फिर से क्या होता है, टकराव होता है, और उसमें ये सब बताया जाता है। ठीक, तो यही वजह है कि अभी काफ़ी सारी प्रोटेस्ट चल रही है। वजह इसके पीछे थोड़ा सा और है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं कि ये जो क्राइटेरिया भी तैयार किया है उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे इन्वायरमेंट पे या हमारे भारत देश पे। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि हमारा भारत देश का नक्शा अलग रहता अगर ये अरावली हिल्स नहीं रहती तो, है ना। ठीक है, अब जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो एलिवेशन, जैसे अभी मैंने बताया कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर के दिल्ली एनसीआर तक होता है। और आपको बता दें कि जो क्राइटेरिया तैयार किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसके बेसिस पे क्या होगा कि लगभग 80% से ज़्यादा, मतलब 80% से ज़्यादा जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। मतलब आप ये समझ लें कि 100 में से 80 पहाड़ियाँ 100 मीटर से छोटी है। अब 100 में से 80 पहाड़ियाँ 100 मीटर से छोटी हैं तो क्या होगा, 80 पहाड़ियों के खोदा जाएगा, उसमें से मिनरल्स निकाले जाएंगे, माइनिंग किया जाएगा उसका, उस
तो ये वजह है कि अभी ये प्रोटेस्ट चल रही है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट हम किस तरह का पड़ेगा हमारे जीवन पे या हमारे भारत पे या हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? अब जानते हैं इसका एलिवेशन जो जैसे अभी मैंने बताया कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर इस तरीके से आपका है और राजस्थान वहाँ पे दिल्ली में जाकर के आपका कर्व हो जाता है मतलब घूम जाता है, ठीक है? अब जैसे 100 मीटर की एक क्राइटेरिया तैयार किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आपको पता होगा कि 80% से जो ज़्यादा हैं पहाड़ियाँ वो 100 मीटर से छोटी है। कहने का मतलब कि अगर 100 पहाड़ियाँ हैं तो उसमें से 80 के आसपास, अब मिनिमम 80 ले सकते हैं, 80 पहाड़ियाँ जो हैं वो क्राइटेरिया से पीछे आ जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब 80 पहाड़ियों को खोदा जाएगा, उसमें से माइनिंग किया जाएगा, उसका माइनिंग किया जाएगा और समतल कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे वातावरण पे, हमारे क्या कहते हैं, इस धरती पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हमारे भारत पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? और यहीं तक नहीं, इसका जो एलिवेशन है इसके कारण क्या होता है, बारिश होता है वहाँ पे। मतलब राजस्थान, या यहीं केवल राजस्थान में ही नहीं होता, राजस्थान गुजरात में ही बारिश नहीं होता है। ये जब जैसे मान के चलिए कि जो अरावली हिल्स है, ठीक है? तो जो मानसून है यहाँ से निकलती है, अगर यहाँ से निकलती है तो क्या होता है, इस तरह, अब ऐसे तो है नहीं, है ना? ये क्या है, इस तरीके से सीध तरीके से है। तो जितना होगा उतना ये रोक पाएगी, मतलब ये जो अरावली हिल्स है ज़्यादा नहीं रोक पाएगी। लेकिन फिर भी क्या होता है, जितना भी मानसून यहाँ पे टकराता है तो टकराने के बाद बादल बनती है, इसके माध्यम से क्या होता है यहाँ पे, मतलब राजस्थान गुजरात में आपका बारिश होती है, ठीक है? जो भी मानसून यहाँ पे होता है, अब यहाँ से सीधे कहाँ टकराती है, हिमालय में जाकर के, क्योंकि बीच में फिर जितना भी छूट जाता है हिमालय में जाती है। हिमालय में टकरा करके जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उस सब में बारिश होती है और उसके बाद बिहार तक में बारिश होती है, ठीक है? इसका इतना इफेक्ट पड़ सकता है। तीसरी बात आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि जो थार डेजर्ट है इसके पीछे है, मतलब ये रोक के रखा हुआ है, मतलब जो अरावली हिल्स है रोक के रखी हुई है किसको, थार डेजर्ट को। अगर जैसे अभी दिल्ली में है, अभी जो एयर पोल्यूशन की अभी समस्या चल रही है, जो अभी 2% भी हवा चल रही है, जो अभी इंसान सांस ले पा रहा है, वो भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा और टपकने लगेगा इंसान, ठीक है? सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट ये सच्चाई है। सच्चाई इसलिए क्योंकि अब देखो, मैं हंस करके भले ही ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा कंसर्न बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या कहते हैं, मुझे आना पड़ा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? अब देखो, ये जो थार डेजर्ट है, यहाँ अगर इसको नहीं रोक के रखती तो ये जो थार डेजर्ट है कहाँ एक्सटेंड हो जाती, सीधा दिल्ली एनसीआर तक आ जाता, बालू ही बालू आपको देखता दिल्ली एनसीआर तक। अब समझ सकते हैं हमारे कैपिटल में पूरा भर जाता अभी कैपिटल। तो इसीलिए इसीलिए मैंने बोला कि जो हमारे भारत का नक्शा है कुछ और ही रहता है अगर ये अरावली हिल्स नहीं रहती, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कैसा लग रहा है ये आपको जान करके कि जिस हिल्स की एज 2 अरब 50 करोड़ साल है, उसके आसपास हैं, मतलब 2 अरब 50 करोड़ के आसपास हैं, उसकी जो क्राइटेरिया है किसके द्वारा तय किया जा रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जा रहा है क्राइटेरिया कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। हमारे एक इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा तैयार किया जा रहा है ना? हमारे मिनिस्टरों के द्वारा तैयार किया जा रहा है कि उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई क्या होनी चाहिए, है ना? क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। अरे भाई, ये क्या है? ये खिलौना है क्या? अब क्या ही कर सकते हैं। कंसर्न अभी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जितना भी अभी 2% हमारा कैपिटल में भी सांस लेने के लायक बचा हुआ है वो भी सारा बर्बाद हो जाएगा और ऐसे ही आदमी की जान चली जाएगी। क्या मजाक बना रखा है। अब यहीं तक नहीं, और आगे आप देखिए, मैंने एक डेटा रखा है। मध्य प्रदेश में आपका 17,393 हेक्टेयर के आसपास जंगल का सफाई किया गया है। उड़ीसा में आपका 11,033 हेक्टेयर। आंध्र प्रदेश में आपका 6,561। उत्तर प्रदेश में आपका 5,480 और छत्तीसगढ़ में आपका 4,092। हैदराबाद तो मैंने अभी छोड़ ही दिया, अब बिहार में भी चल ही रहा है, बिहार में भी स्टार्ट होने वाला है। और देखिए, मैं एक बहुत बड़ा इकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, है ना? ना ही मैं पर्यावरणविद हूँ। बस एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलिए, है ना? गलत है मीन्स गलत है,
और मैं ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑफिशियल पिटिशनर नोटिस है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, रीड पिटिशन नंबर 202 ऑफ 1995, ये पे क्लियरली आप अब यहाँ पे सर्च भी जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे जाकर के आप पता कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें क्लियरली आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं क्लियरली दिया हुआ है कि जिसका एलिवेशन आपका अगर 100 मीटर उससे ज़्यादा है, उसको क्या इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। समझे? एक सेकेंड जस्ट वेट, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं पारा 5.11, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी लैंडफॉर्म लोकेटेड इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 100 meters or more from the local relief shall be termed as Aravalli Hills. For this purpose, the local relief shall be determined with the reference to the lowest contour line in reaching the landform. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ना? तो मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ कहीं से, ये इस नोटिस में दिया हुआ है, इसलिए मैंने पढ़ा अच्छे से, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यही मेरा कंसर्न था एंड आई वांटेड टू शेयर विथ यू, क्योंकि मुझे ना खाना पच नहीं रहा था। मैं बनाना चाहता था वीडियो, अब चाहे जो हो देखा जाएगा, लेकिन मुझे बनाना था वीडियो, मैंने बना दिया। एंड अगर आप शेयर करना चाहते तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर नोन वंस, सो दैट दे शुड नो, उसे भी जानना चाहिए और अभी आखिर चल क्या रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ये भी एक नेशनल हेडलाइन के ऊपर ही है, मैं बताने वाला हूँ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसमें तो नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और आप लोग तो इतना देख भी नहीं पाइएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।